जय माता दी। शारदीय नवरात्रि 2025। आज हम जानेंगे नवरात्रि के समाप्त होने पर पूजन सामग्री का क्या करें, जौ का क्या करें, कलश का क्या करें, नारियल का क्या करें, चुनरी का क्या करें, बाती का क्या करें। शारदीय नवरात्रि 2025 नवरात्रि में मां को अर्पित किए गए फूल, नारियल, चुनरी, वस्त्र और दीपक आदि का बड़ा महत्व है। इन्हें पूजा में इस्तेमाल करने के बाद फेंकने नहीं चाहिए। देश भर में नवरात्रि का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस समय माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और यह समय उनकी साधना के लिए भी शुभ माना जाता है। माँ को पूजा में फूल, नारियल, चुनरी, वस्त्र और दीपक आदि अर्पित किए जाते हैं, मगर कई लोग के मन में यह सवाल उठता है कि पूजा के बाद इन सामग्री का क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं कि नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल की हुई जली हुई बाती, नारियल, फूल, कलश, चुनरी और कपड़े का क्या करें। इन्हें ऐसे ही फेंक देना चाहिए या इसके कुछ नियम हैं। नवरात्रि के पूजा में जलाई गई बाती को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। अगर वह बाती पूरी तरह से न भी जली हो तो उसे एक पवित्र जगह पर रख दें। इसके बाद नवरात्रि के आखिरी दिन सारी बत्ती को इकट्ठा करके उनमें लौंग और थोड़ा सा घी डालकर उसे दोबारा जलाएं। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। उसके बाद बची हुई राख को पौधे में डाल दें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसकी भभूत बुरी नजर से बचाती है। नवरात्रि के दौरान माता को अर्पित किए गए फूल साधारण नहीं होते हैं। इनमें देवी की ऊर्जा मानी जाती है। इन्हें कचरे में फेंकने के बजाय प्रसाद मानकर पूजा स्थल या धन के स्थान पर तिजोरी में रखें। जो फूल बचे हो उन्हें गमले या पौधे में डाल सकते हैं, जिससे वे प्राकृतिक खाद बन जाते हैं। पूजन के बाद कलश का जल बहुत शुभ माना जाता है। इसे पूरे घर में छिड़के, जिससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। बचे हुए जल को पौधे में डाल दे। कलश में रखे सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान तिजोरी में सुरक्षित रखें। इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। देवी को चढ़ाया गया नारियल पवित्र माना जाता है। इसे परिवार और मित्रों में बांटना शुभ होता है। अगर नारियल सूख गया हो तो उसे नदी या तालाब में प्रवाहित करें। वहीं यदि नारियल खराब निकल जाए तो उसे भूमि में दबा दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। माता की चुनरी आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इसे घर के पवित्र स्थान, धन या वाहन पर बांध सकते हैं। पूजा पाठ के समय इसे सिर पर रखना शुभ माना जाता है। यदि चुनरी का उपयोग न हो पाए तो इसे मंदिर में अर्पित करें या किसी श्रद्धालु को भेंट कर दें। पूजा के बाद माता की चौकी और वस्त्रों को अच्छी तरह से साफ करके सुरक्षित रखें। इन्हें आगे आने वाले धार्मिक अवसरों पर उपयोग किया जा सकता है। यदि इसकी आवश्यकता न हो तो इन्हें मंदिर में दान करना या किसी जरूरतमंद को देना उत्तम माना जाता है। कलश के ऊपर चावल को घर के भंडारे में रख सकते हैं, जिससे धन में वृद्धि होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान में वृद्धि होती है। नवरात्रि समाप्त के बाद कभी भी जोत को जबरदस्ती नहीं बुझाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। जोत को जलते रहने देना चाहिए या फिर इसकी जोत को निकालकर अलग दिए में रख दिए जाना चाहिए। नवरात्र के समापन के बाद ज्वार को मिट्टी के बर्तन से निकालना चाहिए। ज्वार को छोटे छोटे हिस्सों में परिवार और पड़ोसियों में को बांट सकते हैं। हालांकि इसे खाने में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे भी लॉकर में रखना शुभ होता है। धन की जगह पर इसे रख सकते हैं। इसे शुभ चिन्ह के रूप में रखते हैं। कुछ ज्वार को लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर और तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा एक या दो ज्वार अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ की कृपा और धन धान की वृद्धि होती है। इसके बाद ज्वार बच जाए तो फिर इसे पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर सकते हैं। जय माता दी। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।